अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर मैं आपके रूबरू हूँ हसन कुज़गर पार्ट 2 के साथ। इस वीडियो में आप डॉक्यूमेंट्री के रूप में सब कुछ देखेंगे और इस नज़्म का खुलासा भी हो जाएगा। यकीनन ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये एक हिस्सा था नज़्म का, और अब मैं आपको मुकम्मल नज़्म की तशरीह बताता हूँ, उसका खुलासा बताता हूँ। हसन नाम का एक कुज़गर सुराही मीना व जाम सुबू बने में ख़ास मकाम रखता था, और इसी से उसकी ज़िंदगी की गाड़ी का पहिया चलता रहता। उसने कहीं जहाज़ात को देखा था, उसकी आंखों की ताबनाकी में वो खोकर रह गया था। वारफ्तगी का ये आलम था कि जब उसके बारे में सोचता तो हसन के हाथ कांपने लग जाते और उसके हाथों से कुज़े जमीन पर गिरते और टूट जाते। खुशनसीबी की बात है कि एक रात उसे जहाज़ात के साथ गुजारने का मौका मिला। हसन ने जहाज़ात के साथ दरियाए दजला का साहिल पार किया। ऐसा वक्त जब सारे मल्लाह सोए हुए थे। हसन जहाज़ात के इस कदर करीब था कि उसके जिस्म की खुशबू तक महसूस कर सकता था। दजला के पार वो साकित व तारीक रात दोनों एक दूसरे के साथ गुजारते रहे। हसन ताज़ा मोहब्बत में अपनी हद में रहा। जहाज़ात ने उस वक्त एक शख्स का जिक्र किया कि जब वो जहाज़ात से मिला था तो उसके बाल खींचता रहा था और उसके होंठ नोचता रहा, मगर हसन ऐसा न कर सका। इस नाकर्दा गुनाह की हसरत उसे हमेशा रही। ये एक रात उसकी जिंदगी में हसरत व तमन्ना बनकर रह गई। इस मुलाकात के बाद हसन अपने कुज़ा छोड़कर बगदाद चला गया। वही दीवानगी, वही वारफ्तगी उससे किसी दम जुदा न होती थी। हसन ने जहादात के बगैर 9 साल का अरसा गुजारा। जब वो बगदाद से कुज़ो की तरफ लौटा तो भी उसके दिल में ख्वाहिश थी कि एक ऐसी रात फिर आए कि उसे जहादात की कुर्बत मैसर हो। लौटने के बाद एक सुबह उसने अत्तार यूसुफ की दुकान पर जहाज़ात को दोबारा देखा। जहाज़ात ने भी उसकी तरफ निगाह डाली। उसकी आंखों में अफसानवी चमक आ गई थी। ये चमक और 100 तरह की तमन्नाएं उसे जहाज़ात के घर की तरफ खींच लाईं। सर्द रात के अंधेरे में परेशान वो जहाज़ात के घर के दरीचे की तरफ झांकते हुए जहाज़ात को पुकारने लगा, और जब जहाज़ात उसके सामने आई तो उसे अपने 9 सालों का किस्सा सुनाने लगा कि कैसे उसने अपने 9 साल गुजारे। हसन कुज़गर बोला कि इन 9 सालों में मैंने मुड़कर अपने कुज़ों की तरफ न ध्यान दिया। हालांकि मैं मिट्टी से बर्तन बनाने वाला था। ये मिट्टी एक दूसरे में बातें करती, मेरा पता पूछती और कहती कि हसन कहाँ है। हसन खुदाओं जैसा सलूक कर रहा है। वो हमारा खुदा है, लेकिन वो हमको रखकर भूल चुका है। और जब वो 9 साल का अरसा गुजार कर अपने घर पर आया तो उसकी बीवी अक्सर उसके पास आती और उसे जगाती, कहती, हसन कुज़गर होश में आ, अपने घर पर नजर कर। अगर तू इस हाल में रहा तो बच्चों के पेट कैसे भरेंगे। हसन, मोहब्बत अमीरों का एक शौक है, ये गरीबों को कभी रास नहीं आती है। हसन, अपने दीवारों दर पर नजर कर। हसन कहता है कि ये आवाज मुझे इतनी मध्यम सुनाई देती जैसे कोई डूबता शख्स पानी के अंदर कुछ सुन रहा हो। वो उसके लिए अश्कों के अंबार लगाती जो हकीकत में फूलों के अंबार थे, मगर हसन पर इसका कोई असर न होता। वक्त का चाक इंसान को बदल कर रख देता है, इंसान को नई नई सूरतों में ढालता रहता है। हसन कहता है कि मेरे साथ यही हुआ। गम के 9 सालों ने मुझे एक खाक बना दिया, एक ऐसी खाक बना दिया जिसमें नाम को भी नमी नहीं थी। वक्त का चाक मुझे किसी नए सांचे में नहीं ढाल सका।
क्योंकि मेरे अंदर नमी नहीं थी। मैं एक ज़माने के बाद आज तेरे सामने खड़ा हूँ, तुझे देख रहा हूँ। तू ही वो हस्ती है जो मेरी हालत बदल सकती है। वक्त का चाक फिर से मुझ नमदार की तरह ढाल सकता है। तमन्ना की कोई हद नहीं होती जहांज़ाद। मेरी तमन्ना है कि मैं फिर से वही हसन कूज़गर बन जाऊं, जिसके कूज़े हर अमीर और गरीब के घर की रौनक हुआ करते थे। मैं चाहता हूँ मैं फिर अपनी मिट्टी और गारे से कूज़े बनाऊं और फिर मेरी जिंदगी खुशहाल हो। तुम्हारी चमक मेरी आंखों में नक्श होकर रह गई है और मैं हमेशा तुमको याद किया करता हूँ। तेरे बगैर मेरा कोई वजूद नहीं। मैं हमेशा तुझे देखता रहता हूँ, तुझे सोचता रहता हूँ। आज तुझे खत लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे लिखना भी नहीं आता। बस दो चार अश्क बहा लूंगा। ऐ जहांज़ाद, वक्त का पहिया फिरता रहता है, दिन और रात बदलते रहते हैं। मैं भी कभी हसन कूज़गर की तरफ लौट आऊंगा। अब जो लौटा हूँ तो अपने तारीख झोपड़े में पड़ा हर वक्त महरूमी के जाल बुनता रहता हूँ। झोपड़े में भी अब कुछ नहीं है, अलबत्ता एक मोहब्बत का खेल है जो हम मियाँ बीवी खेलते रहते हैं। मेरी बीवी मुझे देखती है, तकती है और तकती ही रहती है। एक दूसरे से हमारी मोहब्बत खोखली हो गई है और इसी खोखलेपन में हम कभी हंस लेते हैं, कभी रो लेते हैं, कभी गा लेते हैं। मेरे खाली झोपड़े में अगर कुछ है तो वह है मिट्टी की खुशबू, मेरी गरीबी की खुशबू, तन्हाई की खुशबू, तुम्हारी यादों की खुशबू, नाकाम तमन्नाओं की खुशबू। और इन सब से मेरा झोपड़ा भरा रहता है। कभी कभी मेरे झोपड़े से दूर अंजीरों जैतून के बागों से हवा खुशबू खींच लाती है तो सारा घर महक उठता है। उन सब खुशबुओं के साथ एक उस रात की खुशबू भी है जो तेरे साथ मैंने गुजारी। इसके अलावा मगर मेरे घर में न कोई खुशबू, न पंखा, कुछ भी ऐसा नहीं जो तेरे लायक हो। और इस तरह ये नज़्म यहीं पर खत्म होती है। ये नज़्म एक कहानी की सूरत में है कि पढ़ने वाला मसहूर होकर रह जाता है। आपको ये नज़्म कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अल्लाह पाक आप सभी को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।